सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। महफूज फैसला 12 बजे सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा। फुल कोर्ट बेंच में बुध के रोज भी कमोबेश 2 घंटे मुशावरत की। पाकिस्तान और अजरबैजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया। दोनों मुल्कों ने इस अज़्म का इजहार किया कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान तिजारती हुजम $100 मिलियन है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजम हमारी करीबी दोस्ती का अक्कास नहीं, हमें बाहमी तिजारती हुजम में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीवी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और अजरबैजान के ख्यालात में अहम मांगी है। अजरबैजान के सदर ने कहा है कि 7 साल कबल पाकिस्तान का दौरा किया तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की है। जम्मू कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान के अवाम से हमारी मोहब्बत का इजहार है। अफसोस है जम्मू कश्मीर से मुतालिक इस सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान कौंसल अमूर से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अजरबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। अजरबैजान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सदर इल्हाम अलीवी की आमद पर तोपों की सलामी पेश की गई। रवायती लिबास में बच्चों ने मारूफ मेहमान को फूल पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पुरतबा के इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अजरबैजान के सदर की शक्करपड़ी आमद कौमी यादगार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीवी के वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतबा के इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से तारुफ कराया। सदर इल्हाम अलीवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीवी का पाकिस्तान में शानदार और पुरतबाक इस्तकबाल। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही तैयारे को पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजी हिसार में लिया। अजरबैजान के सदर के तैयारे के पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे इस्लामाबाद तक हिफाजी हिसार में ले आए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को आगाह किया कि एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, इसका 5 साला बच्चा फोत हो गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मुलजमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो जेल में क्यों नहीं है, आप मुलजमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि जिनका बच्चा फोत हो गया उनकी मुलाकात तो तरजीह दी जाए। जस्टिस इरफान सआदत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल, आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने मुलजमान से अहले खाना की मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी।
कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि गैर कानूनी फायरिंग से अरशद शरीफ को उनकी जिंदगी से महरूम किया गया। मकतूल के अहले खाना को 2 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना अदा किया जाए। अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात की जाए। बाजौड़ के हल्का PK-22 में ज़िमनी इलेक्शन तमाम 91 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज से मुकम्मल। ANP के मोहम्मद निसार 11,926 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK-22 की नशिस्त खाली की थी। तुलबा की सहूलत के लिए ई-बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। 4 माह में अपना वादा पूरा करके दिखाया। ई-बाइक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी यकीनी बनाएंगे। गरीब और नादार तुलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज ई-बाइक स्कीम का आगाज है, जल्द दूसरा फेज भी शुरू होगा। यूथ के लिए मजीद स्कीमें ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आने वाले दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में लैपटॉप तकसीम करेंगे। 25 अरब की तालीमी स्कॉलरशिप भी लाएंगे। चाहती हूँ कि पंजाब ई-बाइक्स और ई-ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। माहौल दोस्त बसें भी खरीदने जा रहे हैं। पंजाब तरक्की समेत हर चीज़ में लीड करेगा। चाहती हूँ कि बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें। पंजाब की यूथ को जलाओ गिराओ गिरेबान पकड़ लो की इस सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ गिराओ नहीं, इस्तेकाम चाहिए। मनफी सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुलबा में मोटरसाइकिलों की चाबियाँ तकसीम की, तुलबा से बातचीत की और तस्वीरें भी बनाई। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद, आटा पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 36 रुपये 89 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से फी यूनिट टैरिफ 39.15 रुपये मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट पर 6.12 रुपये इजाफे से 41.36 रुपये फी यूनिट मुकर्रर किया गया। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 42 रुपये 40 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल ज़री और बल्क सार्फिन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन की फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़री सार्फिन की बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़री सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 91 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुँच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया। वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया। बिजली महंगी होने पर ताजर फट पड़े। हुकूमत ने बिजली महंगी करके जीना मुश्किल कर दिया। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, दुकानदारों की दहाई। IMF से रबा माह के अख्ताम तक मुआहदा हो जाएगा तो सही फंड सहूलत प्रोग्राम की रकम 6 अरब डॉलर से ज़्यादा हो सकती है। IMF के तमाम पेशगी इक़दाम क़बल अज़ वक्त मुकम्मल किए गए। टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेस ही को बढ़ाना पड़ा। ज़री इनकम टैक्स की IMF शर्त पर पेशरफ हुई। ज़री इनकम टैक्स की शरह में इजाफे के हवाले से सूबों से मुशावरत की गई।
सूबों ने ज़रूरी इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की। सूबों के ताउन से ज़रूरी आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। ज़रूरी आमदन पर टैक्स लगाने के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़ायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा 5 वफाकी वज़ारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। कहा हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहिदा हुआ, हमने उन्हें रिहा किया। उम्मीद थी कि उनका रवैया ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। वज़ारत दाखिला के मातहत टारगेटेड ऑपरेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हदूद हैं।